क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, पार्ट बी। पार्ट ए में हमने बेसिक्स देखे थे और जस्ट इसके पीछे हमने देखा था एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन 1 ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रेन हमारा मूविंग है, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं जिसके साथ वो सेकंड आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। अगर हम दोनों को ही मूविंग कर दें लाइक दिस, क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, पार्ट बी। दोनों को अगर मूविंग कर दें, आपका ट्रेन जो है वो 1 है उसके, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूविंग है, दोनों मूविंग है। उस केस में क्या होगा? फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, 150 मीटर लॉन्ग running at a speed of 63 kmph to cross another train of length 100 meter long running at a speed of 45 kmph in the same direction। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी आप रिलेटिव स्पीड नहीं निकाल सकते। लाइक ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, और हमसे बोला गया दोनों सेम डायरेक्शन में, कुछ भी डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। 150 मीटर लॉन्ग एंड 100 मीटर लॉन्ग। स्पीड कितनी है आपकी? 63 kmph एंड 45 kmph। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप किलोमीटर पर आवर यूज़ करते हैं तो आपको इस मीटर को भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। लाइक ये किलोमीटर और इधर भी, तो ये यूनिट सेम रहनी चाहिए। तो ये बेसिक यहाँ से हमने निकाला, दो ट्रेन है, दोनों मूविंग है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, इतना अभी तक हमें पता है। सो ये बेसिक सिनेरियो निकला। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हमें निकालना क्या था? टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन। इतनी लंबी 150 मीटर लंबी एट ए स्पीड ऑफ, इस स्पीड पे चल रही है क्रॉस करने के लिए। सो इस ट्रेन को एग्जाम्पल थोड़ा सा ओके, ये ट्रेन पीछे है, ओके, और इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नाउ अब दो ट्रेन है, ये पीछे है, ये आगे है। जब ये इसके स्टार्ट पे आएगी तो ये पूरी डिस्टेंस पहले तो ये इस ट्रेन की लेंथ को कवर करेगी एंड ये इसको क्रॉस कब करेगी? ये क्रॉस करेगी यहाँ पे। सो ये पहले इसकी डिस्टेंस, फिर अपनी खुद की डिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट पीछे भी हम देख चुके हैं, जो लेंथ या डिस्टेंस बोलेंगे, कितनी डिस्टेंस उसको क्रॉस करनी है। सो वो डिस्टेंस हमको पता है, ऐड करेंगे दोनों की डिस्टेंस को। सो एल टी जो होगा प्लस एल टी डैश, आपका डिस्टेंस 150 प्लस 100, 250 मीटर्स टोटल डिस्टेंस। स्पीड का कॉन्सेप्ट, जो रिलेटिव स्पीड हम बोलते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है जो, तो आपका मॉड ऑफ वन माइनस अनदर। This is what 18 kilometer per hour. Now we have to find time taken. Time is distance upon speed. 250 meters divided by 1000 divided by 1 by 18, ये स्पीड डिवाइड हो गया। सो ये फॉर्मूला बना, या तो आप स्पीड को चेंज करो, इसको चेंज करो आप मीटर पर सेकेंड में, और आप इसको चेंज करो किलोमीटर में। सो इसको चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज 1/4 इंटू 18 आर। अब आर को चेंज करना है सेकंड में, सो इजी है, आप एक बार 60 से मल्टीप्लाई करो एंड अगेन 60 से मल्टीप्लाई करो। सो ये जो आपका आर है ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपका आंसर आया 50 सेकेंड्स। सो इस तरीके से, ये तो सबसे बेसिक का ही बेसिक क्वेश्चन था। लेंथ को आपने ऐड कर दिया, मैं रिपीट करता हूँ, लेंथ को आपने ऐड कर दिया और रिलेटिव स्पीड को आपने, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, लाइक ये सेम, तो आपने नेगेटिव माइनस कर दिया। अपोजिट डायरेक्शन होगी तो आप प्लस कर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, क्वेश्चन नंबर 2। So let's take another question of train and other object.
दूसरा ऑब्जेक्ट मूविंग है। सो ट्रेन एंड बाइक आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करके रखेंगे। अपोजिट डायरेक्शन दिए तो रिलेटिव स्पीड इनकी दोनों की ऐड होगी। इफ द ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, सो स्पीड ऑफ ट्रेन दी है हमको, स्पीड ऑफ ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन ऐसे आ रही है तो बाइक ऐसे आ रही है, बाइक पे मैन है या जो भी है ट्रेन। अब बाइक का जो लेंथ है वो आपकी नेग्लिजिबल है, जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट टेक्स 20 सेकेंड्स, ओके 20 सेकेंड, तो ये इंपॉर्टेंट है, 20 सेकेंड ही लगा फॉर देम टू कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में 20 सेकेंड लगा। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 900 मीटर, तो स्पीड ऑफ द बाइक बतानी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यह आपका डिस्टेंस है जो कि लेंथ ऑफ ट्रेन है जो कि 900 मीटर है, और आपका स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होगी, ओके, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर देंगे स्पीड को, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है 20 सेकेंड, 45 मीटर पर सेकेंड आपका रिलेटिव स्पीड आया। रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड इज स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ बाइक। 45, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20, स्पीड ऑफ बाइक हमको निकालना है, स्पीड ऑफ बाइक आया 25 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से हमने स्पीड ऑफ बाइक निकाल लिया। स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, एंड टाइम गिवन है। सो टाइम और लेंथ क्या है, वो डिस्टेंस की इक्वल होगी, क्योंकि बाइक पे जो इंसान है वो एज कम्पेयर टू ट्रेन, या बाइक की लेंथ नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू ट्रेन, उसको ऐड नहीं करेंगे, उसकी लेंथ हमें इसीलिए गिवन भी नहीं है। सो डिस्टेंस हमें फिर भी पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, इस रिलेटिव स्पीड निकाला, रिलेटिव स्पीड पता है, तो दोनों स्पीड को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ये अपोजिट दिया हुआ है, सो ऐड करेंगे। सो फिर हम दूसरी स्पीड, तो स्पीड ऑफ बाइक निकाल ही सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टॉपिक, इसी कॉन्सेप्ट का, ओके। सो आकाश लेफ्ट द व्हाइट हाउस, कोई जगह है व्हाइट हाउस, ये है कोई जगह है व्हाइट हाउस, ओके, एंड ट्रेवल टूवर्ड्स अ डेजर्ट, कोई जगह है डेजर्ट। सो आकाश ने व्हाइट हाउस को छोड़ा और डेजर्ट की तरफ ये बढ़ गया, ये एरो है बढ़ गया। 2 hours लेटर जूलियो लेफ्ट ट्रेवलिंग एट 35 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे बाद जूलियो ने अपनी ट्रेवलिंग शुरू करी, किस स्पीड पे? 35 किलोमीटर पर आवर, इन एन एफर्ट टू कैच अप टू आकाश, इस एफर्ट में कि वो आकाश तक पहुंच जाए, थोड़ा उससे ज़्यादा ही स्पीड होगी। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 3 hours, 3 घंटे और ट्रेवल करने के बाद, मतलब जब उसने शुरू किया जूलियो ने, सो उनके बीच में 2 घंटे का तो डिफरेंस था, 2 घंटे का तो डिफरेंस था ही, और अब उसको 3 घंटे और लगे, ओके। ये कह सकते हैं इनिशियल कंडीशन, जूलियो 0 पे, आकाश आपका 2 hours ट्रेवल कर चुका है। 5 hours होने के बाद आकाश यहाँ है एंड जूलियो भी यहाँ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जिसने समझ लिया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। आपका आकाश जूलियो दोनों यहाँ है 5 hour कंप्लीट होने के बाद, ओके। अभी इससे एक बात निकल के आएगी, उसको पकड़ेंगे। तो हम यहाँ थे, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 3 hours जूलियो फाइनली कॉट अप आकाश, ठीक है, फाइनली कॉट अप मतलब वही चीज़ है, आकाश को फाइनली पकड़ लिया, मतलब आकाश के बराबर पहुंच गया। फाइंड आकाश एवरेज स्पीड, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा अलग है, बट सॉल्यूशन बहुत ईजी है इसका, इसी क्वेश्चन के अंदर ही है। अब आप ये अज्यूम करके बताओ, यहाँ पे कुछ भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं, टाइम नहीं, क्योंकि ये 2 hours पे मतलब 2 घंटे बाद चला है, ये शुरू से चला है। सो आकाश का जो टाइम है वो कितना है, टोटल उसने 5 hours के लिए ट्रेवल किया है। जूलियो का जो टाइम है वो टोटल उसने 2 hour बाद चला है, और 5 - 2 इज वॉट, 3 hours, 3 hours के लिए ट्रेवल किया है। अब आप एक बात बताओ कि अगर आकाश और जूलियो सेम प्लेस पे पहुंचे हैं फाइनली, मतलब जूलियो ने आकाश को कैच कर लिया है, सो दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी कि नहीं होगी? व्हाइट हाउस से डेजर्ट की तरफ ये जो भी पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट है, यहाँ तक की डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस होगी, सो डिस्टेंस इक्वल होगी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आकाश इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जूलियो, ओके। डिस्टेंस इज वॉट, speed into time, so speed of Akash into time of Akash, okay, speed of Julio into time of Julio। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या ही बचा है, स्पीड ऑफ आकाश निकालना है हमें, और स्पीड ऑफ जूलियो आपको दिया है 35 kmph, ओके।
एंड टाइम ऑफ जूलियो हमने ये निकाला 3 आवर्स, और टाइम ऑफ आकाश 5 आवर्स। ये आपका आ गया 21 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ वॉट आकाश की एवरेज स्पीड। सो क्वेश्चन ईजी था, थोड़ा ट्रिकी था। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, थोड़ा टाइम गिवन है और एक स्पीड गिवन है। हमसे पूछा आकाश की स्पीड, तो उसको निकाला जा सकता है। अब ऐसे स्नेरियो बनाइए, व्हाइट हाउस, डेजर्ट, और थोड़ा सा कंपैरिजन करके। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन हों या प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के क्वेश्चन हो, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। या तो टाइम कांस्टेंट होगा, मतलब इक्वल टाइम के लिए दोनों लोगों ने जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं ट्रेवल किया है, या फिर इक्वल डिस्टेंस के लिए दोनों ने ट्रेवल किया है। स्पीड तो इक्वल नहीं होगी। सो उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेन्स मीटिंग का। ट्रेन दो अलग अलग स्टेशन से किसी भी प्लेस से चल रही हैं, तो वो कब मीट करेंगी, उसकी जो आपका जो वर्डिंग्स हैं, जो भी यूज होकर पूछा जाता है, एट व्हाट टाइम दे विल मीट, कुछ इस तरीके का आपसे पूछा जाएगा। दे विल मीट, किस टाइम पे दोनों जो भी ट्रेन्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, मीट करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 स्टेशन, 2 स्टेशन हैं ए एंड बी, 2 स्टेशन है ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM, ए से एक ट्रेन 7 AM पे चली एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। ये इंपॉर्टेंट है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से चली। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 8 AM, दूसरी ट्रेन बी से चली 8 AM पे, ओके 8 AM पे, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स ए एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। सो ये इंफॉर्मेशन है ए एंड बी की। अब हमें बताना है दोनों ट्रेन कब मीट करेंगी। सो इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये जो डिस्टेंस है 110 किलोमीटर्स, 110 किलोमीटर्स। अब आप एक लॉजिक बताओ, जैसे जैसे कहे तो दिया जाता है कि डिस्टेंस को आप ले लो 110 किलोमीटर, ओके, स्पीड दोनों एक अपोजिट हैं तो ऐड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 20 + 25 इज 45, एंड आप सॉल्व करके निकाल लो। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ओके। हाँ, डिस्टेंस 110 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड आपका 45 kmph, आप निकाल सकते हो। टाइम टेकन कितना, ठीक है, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगता है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो डिस्टेंस और स्पीड है, आप टाइम निकालोगे। टाइम क्या होता है, एक रेफरेंस टाइम होता है कि 0 से लेके इतना टाइम t। सो आपकी दोनों ट्रेन एक ही साथ स्टार्ट होनी चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये 7 बजे शुरू हो रही है तो ये भी 7 बजे चले, ये 8 बजे चल रही है तो ये भी। अब ये 7 बजे चली है तो इसको तो आप 7 बजे चला नहीं सकते हो, तो 8 बजे चलिए। 8 AM पे ये ट्रेन कहाँ थी, कहाँ थी आपकी 8 AM पे 1 आवर में, पर आवर कितना स्पीड है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल चुकी थी। सो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ, 90 किलोमीटर, ओके। रिलेटिव स्पीड 45, आपका आंसर आ गया 2 आवर्स। 2 आवर्स में दोनों ट्रेन मिलेंगी, मतलब कि 8 AM के बाद 2 आवर्स, ना कि 7 के बाद, क्योंकि हम 8 AM से कंपेयर करके तब सॉल्व कर रहे हैं। सो 8 AM के बाद 2 आवर्स के बाद मीन्स 10 o'clock, 10 AM पे दोनों ट्रेन मीट करेंगे। तो ये तो आंसर हो गया टाइम का। अब यहाँ पे क्या चीज़ हमने सीखी, हमने ये फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस हमको गिवन थी, रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट है, इसलिए हमने 45, 20 और 25 ऐड करके निकाल ली। और जो डिस्टेंस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हमें जो रेफरेंस 0 से शुरू करना होता है किसी टाइम तक, इक्वल होना चाहिए। तो 7 AM 7 AM और 8 AM 8 AM, इसको हम 7 नहीं बना सकते, सो हमने इसको 8 बना दिया। तो 8 AM पे ये ट्रेन 20 किलोमीटर चल चुकी होगी, ओके। फिर D/S 90/45 2 आवर्स, तो 8 से 2 10 AM। अब सारी चीज़ को हटाते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम, ओके, शॉर्ट में 2 मिनट लगेगा बस, ओके। सो ये हमें गिवन था 20 kmph एंड 7 AM, ओके 7 AM।
अब क्या करते हैं, इस ट्रेन को चलाते हैं। 8 AM पे ये ट्रेन होगी, 20 किलोमीटर चल चुकी होगी, ये हमें पता है। 8 AM पे ये ट्रेन यहाँ पे होगी। ओके, अब मान लो कि हमारा कुछ इस तरीके से है, 8 AM। ओके, कंडीशन ये बनी, मतलब मैं अलग करके दिखा रहा हूँ, आप एक लाइन खींचो, AB लिखो और आप सॉल्यूशन निकाल लो। डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, स्पीड है 20, स्पीड है 25, ये इधर ये इधर। अब 9 बजे दोनों कहाँ होंगी, ये 20 चल चुका होगा, ये 25 चल चुका होगा, कितने 9 बजे। फिर उसके बाद और आप आगे क्रॉस चेक करते चलो, 10 बजे का 1 घंटे बाद ये 50 चल चुका होगा, ये 40 चल चुका होगा, 40 50 कितना हो गया 90। मतलब ये जो पॉइंट होगा दे विल मीट हियर, इस पॉइंट पे मिलेंगे। ये 40 चल चुकी है, ये 50 चल चुकी है, कितने 2 घंटे बाद, कब से 8 AM से। सो आंसर फिर से वही आ गया 10 AM। सो आप रेफरेंस लाइन से भी निकाल सकते हैं, सीधे से लाइन खींची, ये 7 AM है, ये 8 AM है, ये 25 है, ये 20 है, ये 110 है। 7 AM से 8 AM पे जाएंगे। ओके, ये ट्रेन A है, ये B है स्टेशन। सो ये आपका 20 चल चुका, तो ये आपका बचा 90। 90 में आप इसको चला दो 25 25 50, इसको चला दो 20 20 40, 40 + 50 90। आपका आंसर आ गया 8 AM के 2 घंटे बाद आपका मीन्स 10 AM पे आपका मिलेंगी दोनों ट्रेन। तो इतना ईजिली आंसर जल्दी से जल्दी आ सकता है। लास्ट टॉपिक देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी ट्रेन्स वाली प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब अपना ट्रेन 1 and 2 एंड बर्ड। ट्रेन मतलब 2 ट्रेन्स हैं और एक बर्ड, तो इसके रिलेशन में क्वेश्चन बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंटली और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको टफ क्वेश्चन देना है ट्रेन से रिलेटेड, तो आप 2 ट्रेन और बर्ड का क्वेश्चन मतलब दे सकते हैं। सो जस्ट एक क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, उसको मैं नोट कर लेना, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन है एंड ऊपर का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है, तो मैं क्वेश्चन को जस्ट शो करता हूँ एंड मैं ऑप्शंस भी आपको दे देता हूँ, A B C एंड D। 50 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स एंड 80 किलोमीटर्स। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसको पूरा ब्रेक कर लेते हैं। 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन A एंड B, 2 स्टेशन A एंड B, तो 2 ट्रेन वहाँ से स्टार्ट हुई 50 किलोमीटर अपार्ट। सो जो हमें मिलता जा रहा है उसको नोट करते जाएंगे, A B दोनों 50 किलोमीटर दूर है दोनों स्टेशन। ओके, एंड देन अपार्ट एट द सेम टाइम एंड सेम स्पीड, दोनों सेम टाइम और सेम स्पीड से ही चलना शुरू हुई है और डिस्टेंस भी सेम है। एज द ट्रेन स्टार्ट अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम वन ट्रेन टूवर्ड्स द अदर एंड नॉट रीचिंग द सेकेंड ट्रेन। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, जैसे ही ट्रेन A स्टार्ट हुई, मान लो यहाँ से A ट्रेन स्टार्ट हुई, सो एक बर्ड है वो यहाँ से फ्लाई करके गई फ्रॉम वन ट्रेन टूवर्ड्स द अदर, इधर से इधर गई। ओके, एंड नॉट रीचिंग द सेकेंड ट्रेन, वो सेकेंड ट्रेन पे पहुंच गई, उसके बाद फिर वो वापस गई A पे। तो ये जो चीज़ है ये इसने रिपीट करके मतलब चलती रही। ओके, इट फ्लाइज बैक टू द फर्स्ट ट्रेन, दिस इज रिपीटेड टिल द ट्रेन कोलाइड। मतलब आप ये मान लो कि ट्रेन मीट करी है या कोलाइड करी है, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, आ रही है, तो एक पॉइंट आएगा, दोनों क्रॉस कर जाएंगे। उन्होंने कोलाइड वर्ड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिए, कोलाइड बोल दिया है। सो वही चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं कि जिस असली में कोलाइड कर गई, बस क्वेश्चन के लिए कोलाइड करवा दिया। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, स्पीड हमको दी है, वेरी गुड, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ बर्ड इज, स्पीड ऑफ बर्ड भी हमको दी है 100 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिड द बर्ड ट्रेवल्स टिल द कोलिजन। सो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन है इतना सिंपल सा, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ बर्ड, 50 किलोमीटर डिस्टेंस, और दोनों ट्रेन धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और बर्ड उनसे ज़्यादा स्पीड से, 4 गुना ज़्यादा स्पीड से, 25 से ट्रेन चल रही है तो 100 किलोमीटर से बर्ड चल रही है। बर्ड गई वापस आई, फिर गई फिर वापस आई, फिर गई फिर वापस आई, जब तक वो अपना राउंड चलती रहेगी, जब तक कि दोनों ट्रेन कोलाइड ना हो जाए। ओके, सो कंप्लीट कितना डिस्टेंस कवर्ड किया बर्ड ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
डिस्टेंस कवर्ड बाई बर्ड। ये आंसर दिए हैं, ये क्वेश्चन है। ऊपर क्वेश्चन में जो भी था सब हमने इसी में समराइज कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाई बर्ड क्या होगा, इसको ब्रेक करें। सो होगा टाइम ट्रेवल बाई बर्ड इनटू स्पीड ऑफ बर्ड। ओके, अब इसमें से क्या होता है ना, यहाँ से रूट है, मतलब हमें ये निकालना है, यहीं से शुरू करते हैं। अब स्पीड ऑफ बर्ड भी हमें पता है, टाइम टेकन बाई बर्ड मतलब या जितनी देर तक वो बर्ड उड़ती रही है वो हमें नहीं पता है। दिस इज 100 किलोमीटर पर आवर। अब आप एक बात बताइए कि बर्ड ने चलना शुरू किया जब ट्रेन ने चलना शुरू किया। ओके, ट्रेन स्टार्ट, बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग। ओके, एंड ट्रेन कोलाइड, बर्ड स्टॉप्स। इजी क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज होंगी, थोड़ा और टफ बनेगा, वैल्यूज इजी हैं फिलहाल। ट्रेन कोलाइड कब करेंगे, या ये ट्रेन कोलाइड या ट्रेन मीटिंग का जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट देखा था सेम वही कॉन्सेप्ट है। सो ये 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। फॉर्मूले के अलावा हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। 1 घंटे में ये 25 किलोमीटर चलेगी, 1 घंटे में ये 25 किलोमीटर चलेगी, टोटल डिस्टेंस ही 50 किलोमीटर है, तो दोनों 50 किलोमीटर एक ही घंटे में चल लेंगी। सो जो टाइम होगा वो होगा टी बर्ड के इक्वल, जितनी देर टाइम बर्ड उड़ी है तो वो 1 आवर ही ओनली है। सो 1 इंटू 100 इज वॉट 100 किलोमीटर्स बर्ड उड़ी है। तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब पहले बर्ड जाएगी फिर वापस आएगी, फिर और कम डिस्टेंस जाएगी, फिर और कम डिस्टेंस वापस आएगी, क्योंकि ये ट्रेन्स तो ऑलरेडी चल रही हैं। बट देखा जाए तो क्वेश्चन इजी है, रूट से चलते हैं, रूट को पकड़ के चलते हैं। रूट ये कह रहा है सबसे पहले आपको निकालना है क्या, उसी को देखो, उसका फॉर्मूला लिखो, उसमें से एक आपको पता है एक नहीं पता है, तो आप उसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने का तरीका, जब ट्रेन शुरू हुई तो बर्ड शुरू हुई उड़ना, जब ट्रेन कोलाइड करी तो बर्ड उड़ना बंद कर दी। सो जितनी देर में ट्रेन स्टार्ट होगी कोलाइड होंगी उतना टाइम, वो टाइम कितना होगा वो सॉल्व हम कर सकते हैं। दोनों की स्पीड पता है, दोनों की स्पीड डिफरेंट होती तो भी कर सकते थे। और उसके हिसाब से लाइक हम पीछे क्वेश्चन में अगर आए अपना कोलिजन वाले में, ये कोलिजन वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे मान लो इसी सिनेरियो में यही चीज़ घुसा दी गई कि बर्ड है और बर्ड ऐसे जा रही है वापस आ रही है, जा रही है वापस आ रही है। सो 2 घंटे के लिए ट्रेन चली है। ओके, और मान लो कि 8 AM पे ये है, 7 पे मत मानो 8 पे मानो, क्योंकि सेम टाइम से शुरू करना है। किसी भी स्पीड से चली, कितना भी डिस्टेंस है हमें कोई दिक्कत नहीं, 90 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, 20 और 25 स्पीड है, 8 AM से चली है, 2 घंटे के लिए चली है। तो यहाँ पे बर्ड कितना 100 km/h के हिसाब से आपका 200 किलोमीटर उड़ लेगी। ओके, तो बर्ड वाला कॉन्सेप्ट कहीं पे भी डाल सकते हैं, वो जस्ट ट्रेन मीटिंग का ही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। सो हमें करना कुछ नहीं है, बर्ड की स्पीड दी हुई है, ट्रेन मीटिंग का टाइम निकालना है, उस स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके बर्ड का हमें डिस्टेंस निकालना है, कितनी देर तक बर्ड फ्लाई करी है।